स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कई बार उस दौर से गुजरते हैं कि वे संकोचपूर्ण अपनी बात को शिक्षक और अभिभावकों को भी नहीं कह पाते। लिहाजा ऐसे में जरूरत है कि बच्चे जागरूक हों और उनके मन में कोई जिज्ञासा या फिर पीड़ा है तो उसे खुलकर बोल सकें। इसी उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग से चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान चलाया जा रहा है। शुरुआत के 2 चरणों में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, तो अब निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में IM शक्ति प्रोजेक्ट के तहत मास्टर ट्रेनर सुनीता चूडावत और सज्जन प्रजापति ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम किया। उन्हें बताया गया कि किस तरह बच्चों के बीच जाकर उनके मन की बात को सुना जा सकता है और उनमें जो स्वास्थ्य के प्रति दिक्कत है उसका भी निदान किस तरह से किया जा सकता है। हमारे बैलेंसिंग डाइट के अंदर हमको ऑयली खाना थोड़ा कम करना पड़ता है, लेकिन जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उनको घी तेल की मात्रा पूरी होनी चाहिए, जिससे कि उनकी बढ़ोतरी में पूरी तरह से उनको एक हेल्प मिल सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हमने जो भी बात करी है कि गर्भावस्था से बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, तो माँ को भी हम जब तक पूरी तरह से उसकी बैलेंसिंग डाइट नहीं देंगे तो उसमें भी आयरन की, विटामिन की इसकी कमी नहीं होगी। वही चीज़ बच्चे के अंदर जाती है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसमें शुरुआत से ही कमी है तो वो कैसे वो बढ़ेगा, तो वो उस चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। क्योंकि मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ दोनों एक दूसरे की पूरक है। जब तक आप फिजिकली फिट हैं तो ही आप मेंटली आप कह सकते हो कि आप मैं ये निर्णय ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकती हूँ, और फिजिकली आप हैं तब आप एक सोचने समझने की शक्ति रख सकते हैं। इस मौके पर सेंट्रल गर्ल्स स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुमन यादव भी मौजूद रही। उन्होंने बताया कि इस तरह का आयोजन मास्टर ट्रेनरों की ओर से एक सराहनीय कदम है और इससे अवश्य ही बच्चों को लाभ मिलेगा। उनके मन में जो जिज्ञासा होती है वो दूर होगी और वे खुलकर अपनी समस्या को शिक्षकों और अभिभावकों के समक्ष रख सकते हैं। ये कलेक्टर सर के आदेश पर जो अभियान चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो चलाया जा रहा है, ये तीसरा चरण है। इसमें सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि आगे आने वाले जितने भी किशोरावस्था में बालक बालिकाएं हैं उनको सही दिशा मिल सके, उनको करियर से रिलेटेड मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो समस्याएं होती है वो खुलकर अपने अभिभावकों को, अपने टीचर्स को वो अपनी बात रख सके। इस वजह से ये अभियान चलाया जा रहा है। बालिकाओं को इसलिए फोकस देने के लिए ज़रूरी है कि वैसे तो दोनों में किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं दोनों आते हैं, लेकिन बालिकाएं क्या शर्म के मारे अपनी जो माहवारी के बारे में नहीं बात कर पाती हैं, जिसे कि सब अधिकतर हंसी में लेते हैं या फिर छुपाव के रूप में लेते हैं। तो उसको उनको ये कहना है कि वो प्राकृतिक रूप से ये एक क्रिया है जिसे कि नॉर्मल आप उसको किसी के भी सामने कह सकते हैं सहजता के रूप। इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है उसमें पहले 2 चरण में सरकारी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया था। अब तीसरे चरण में सरकार ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग देने की पहल की है, जिसमें प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी इस चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाए। इस प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो टीचर्स भी अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो ट्रेनिंग लेने के लिए टीचर्स आए हैं वो भी काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और इस प्रकार से ये अपने स्कूलों में अपने स्कूल के बच्चों को और साथियों को अच्छी तरह से लाभान्वित कर पाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।